एक 13 साल की लड़की जिसके पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है और वह दर्द जब असहनीय होता है तो वह पास के एक महिला के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी वह महिला उस लड़की को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उस बच्ची की माँ कुछ साल पहले ही गुजर जाती है। महिला उस बच्ची को लेकर के अस्पताल जाती है और वहाँ पर डॉक्टरों को दिखाती है। तभी उस महिला को पता चलता है कि वह लड़की जो कि 13 साल की है, अभी उसकी शादी नहीं होती है, वह 4 महीने की गर्भवती है। तभी वह महिला उस लड़की से इस कृत्य के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करती है। तो वह लड़की बताती है कि यह घिनौना काम उसी के पिता ने उस लड़की के साथ किया है और यह सिलसिला थोड़े समय से नहीं, कई साल से लगातार चला आ रहा है। महिला को जब यह पता चलता है तो वह उस लड़की को लेकर के घर आती है और मोहल्ले में उसके होने वाले चाचा से बताती है, उसके पास ले जाती है कि आपकी जो ये भतीजी है ये 4 महीने की गर्भवती है। तो उस चाचा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वह बहुत परेशान हो जाता है और इस बात की उस महिला से गुजारिश करता है कि इस बात को किसी से ना कहे, इस बात को ओपन ना करे, यहीं पर दबा दे, क्योंकि अगर इस बच्ची की यह बात मोहल्ले में या गांव में दूर दराज तक जाएगी और पता चलेगी तो इस बच्ची की इज्जत का क्या होगा और इसको कौन अपनाएगा। अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई थी और ना ही इसकी माँ थी। यह सब सुनने के बाद वो महिला उस बात को चुपचाप वहीं पर दबा देती है। लेकिन इस घटनाक्रम के होने के बाद उस महिला को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। तभी वह कुछ दिनों के बाद वह पुलिस थाने पर जाती है और इस घटना के बारे में पुलिस वालों को ये चीज़ के बारे में बताती है। तो पुलिस वाले जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज से 3-4 दिन पहले ही वह व्यक्ति जिसको वह गिरफ्तार करने जा रहे थे एक कुएं पर शराब के नशे में गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वह आज की हालत में ना ही कुछ कर सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है और यहाँ तक कि वो उसकी पॉटी भी खाट पे ही छूट जाती है। वो अपनी ज़िंदगी खाट पर ही बिता रहा था। यह सुनने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनको यह लगता है कि इस व्यक्ति को जो सज़ा कानून नहीं दे सकता है वो कुदरत ने ही दे दिया है, क्योंकि यह कृत्य जिसको उसने किया था यह एक क्षमा योग्य कृत्य नहीं था, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी खाट पर ही बिताता है। यह तो एक कहानी का एक पहलू था, लेकिन इसका जब आप दूसरा पहलू सुनेंगे तब आप भी दंग रह जाएंगे, आप सन्न रह जाएंगे, परेशान होंगे कि कोई व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ इस हद तक गिर सकता है, अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कृत्य कर सकता है। आज जो मैं घटना आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अलीगढ़, वहीं का एक थाना क्षेत्र पड़ता है रोरावर। यहाँ पर एक अचानक से एक दिन वीडियो वायरल होता है जिसमें एक महिला कुछ एक गंदी सी थाली लेकर के चाट रही होती है और एक व्यक्ति जिसके हाथ में बेल्ट था वह उसके आसपास इर्द गिर्द टहल रहा था और महिला उस व्यक्ति से बार बार यही गुहार लगाई जा रही थी कि उसे वह मारे नहीं, उसे छोड़ दे, और वह थाली को चाट रही थी जो कि गंदी थी। और वहीं पर एक वीडियो और वायरल हो रहा था जिसपे वही व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में था और अपनी एक 17 साल की बेटी के साथ ऐसा कुछ कर रहा था, उसको पीछे से पकड़ के, जैसा कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ करता है, और उसको गिराने की कोशिश कर रहा था। यह वीडियो जब बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो अलीगढ़ थाने के जो एसएसपी होते हैं उनको जब यह बात पता चलती है, यह वीडियो देखते हैं, तभी वह तुरंत आदेश देते हैं कि यह जो घटनाक्रम जहाँ पर हुआ है
यह जिस थाना क्षेत्र में आ रहा हो तुरंत इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए। तभी पुलिस इस मामले को खंगालती है और पता चलता है कि यह जोरावर थाने का केस है। पुलिस वहां पर जाती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और महिला को भी थाने में लेकर के आती है और पूछताछ करती है। तब महिला से यह पूछा जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब मामले के बारे में महिला बताती है तो लोग सन्न रह जाते हैं। महिला बताती है कि यह व्यक्ति जो कि वीडियो पर दिखाई दे रहा है, यह उसका पति है। यह अपनी ही बच्ची जो कि 17 साल की थी, सन 2017 में अचानक से एक दिन शराब के नशे में आता है और अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कृत्य करता है जो कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ करता है। उसका शोषण, शारीरिक शोषण करने का प्रयास करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। यह बात जब पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वालों को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह इस पूरे मामले को सुनना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद यह कृत्य कितने दिन तक चला, तो उन्होंने बताया कि यह मामला लगभग 6 साल तक चलता है। यह रोज़ शराब के नशे में घर आता था और जब मन करता था तब यह अपनी बच्ची का शोषण करता था। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि घर के जो उसके और बच्चे थे उनके सामने भी यह कृत्य करने लगता था। इस व्यक्ति की दरिंदगी को सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लिया और जेल में डाल दिया। महिला बताती है कि आज से कुछ ही दिन पहले यह व्यक्ति जो उसकी छोटी बेटी थी, जब वह भी जवान होने लगती है तो उसके साथ भी ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता है। तभी महिला के बर्दाश्त के यह काम बाहर हो जाता है और वह अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि अगर यह अगली बार कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करे या ऐसा कुछ दुष्कर्म करने की कोशिश करे तो इसका वीडियो बना लेना। और जब अगले दिन वह शराब के नशे में फिर से आता है तो वह लड़की उस व्यक्ति का वीडियो बना लेता है जिसमें वह अपनी पत्नी को मारता पीटता दिखाई देता है और अपनी छोटी बेटी के साथ ऐसा कुछ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तभी यह व्यक्ति पकड़ा जाता है और इसको थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस अपनी चार्जशीट लगाती है और व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश करती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा कोई उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का नहीं था। यह घटनाक्रम सभी लोगों के लिए एक सबक है कि आज का जो समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, वह सारे रिश्तों को तार तार करता चला जा रहा है। वह यह सब कुछ समाज अब देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि कौन उसके किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारी आने वाली अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार।